नमस्कार दोस्तों। एग्ज़ाम आने से पहले हम चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से लर्न करते हैं। जब हमारे टीचर क्लास में पूछते हैं तो हम हर एक क्वेश्चंस के आंसर दे पाते हैं। जब कोई हमारा दोस्त पूछता है तब पर भी हम हर एक क्वेश्चन के आंसर दे पाते हैं। लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम आता है और हम एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं और हमें ये बताया जाता है कि आपके पास सिर्फ 1 घंटे टाइम है या कि फिर 2 घंटे का टाइम है या कि फिर 3 घंटे का टाइम है और हमारे सामने क्वेश्चन पेपर मिलता है, हम सभी क्वेश्चंस के आंसर भूल जाते हैं। ऐसा लगता है कि हमें कुछ भी याद नहीं है। लेकिन जैसे ही हम एग्ज़ाम हॉल के बाहर आते हैं, हमें सारे आंसर फिर से याद आ जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है दोस्तों? आखिर हमारी मेमोरी चीज़ों को याद कैसे करती है? हम चीज़ों को किस तरीके से लर्न करते हैं या कि फिर हम किस तरीके से लर्न करें कि जब भी हम एग्ज़ाम हॉल में बैठें तो हमें सभी क्वेश्चंस के आंसर हूबहू याद हों जैसा कि हमने याद किया था। तो आज का ये वीडियो इसी टॉपिक पे होने वाला है दोस्तों। तो बहुत खास टॉपिक है, बहुत खास वीडियो है और आपसे केवल एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखिएगा और वीडियो पूरा देखने के बाद आपको ये बात का एहसास हो जाएगा कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है। दोस्तों, आप साइकिल चलाना जानते हैं? जी हाँ, साइकिल चलाना। हमारा दिमाग बिल्कुल साइकिल चलाने के जैसा ही काम करता है। अर्थात जिस तरीके से आप साइकिल चलाना सीखे हैं और आज आपको साइकिल चलाना बहुत अच्छे से आता है, उसी तरीके से ये मेमोरी ट्रिक होती है। कुछ उसे समझना बहुत ज़रूरी है और एक बार आप समझ गए ना तो दोबारा उसे भूलेंगे नहीं। जिस तरीके से एक बार अगर आपने साइकिल चलाना जान गए तो दोबारा अगर आपको 5 साल 6 साल बाद भी साइकिल चलाने को दिया जाए तब भी आप बहुत आसानी से साइकिल चला लेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बीच में आपने 5 साल साइकिल नहीं चलाया, क्योंकि आप बहुत अच्छे तरीके से चलाना जान गए थे। अगर आप कई साल साइकिल चलाना छोड़ भी देते हैं फिर भी आप बहुत अच्छे तरीके से साइकिल चला पाएंगे। तो दोस्तों, चलिए समझते हैं कि हमारी मेमोरी कैसे चीज़ों को याद करती है। पहली बात तो इस बात को हमें बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा कि हमारी जो मेमोरी है ना, वो हर एक चीज को चित्र के रूप में यानी पिक्चर के रूप में याद करती है, स्टोर करती है। अगर मैं आपसे बोलूं हाथी, तो आपके दिमाग में हाथी का चित्र आ जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं गाय, तो आपके दिमाग में गाय का चित्र आ जाएगा। लेकिन मैं आपसे कहूं कुछ आया, क्यों कुछ आया नहीं ना। अर्थात हमारा दिमाग जो चीज हम जानते हैं, जो समझते हैं, उन चीजों को पिक्चर के रूप में कन्वर्ट करता है। जब पिक्चर के रूप में कन्वर्ट करके याद करता है, अर्थात चीजों को शब्दों के रूप में या कि फिर सिंबल के रूप में या वर्ड के रूप में नहीं याद करता, उसे पिक्चर के रूप में याद करता है। पिक्चर के रूप में उसको रिलेट करके जोड़ता है। तो क्यों ना हम जब चीजों को याद करें तो उसे पिक्चर से रिलेट करके याद करें, एक कहानी बना के याद करें, एक स्टोरी क्रिएट करके याद करें। हम एग्जाम में चीज़ों को भूल इसीलिए जाते हैं क्योंकि हम जब चीज़ों को लर्न कर रहे होते हैं ना तो पैरेट लर्निंग करते हैं। जानते हैं पैरेट लर्निंग क्या होता है? पैरेट लर्निंग होता है कि चीज़ों को रट्टा मार मार के याद करना। और जब रट्टा मार मार के चीज़ों को याद किया जाता है ना, तो जब हमारे दिमाग पे प्रेशर पड़ता है, जैसे एग्जाम हॉल में हम जाते हैं तो वहाँ पर प्रेशर बनता है। यानी 3 घंटे का टाइम है आपके पास, 2 घंटे का टाइम है आपके पास, ऊपर से एग्जामिनर घूमते रहते हैं, कोई चीटिंग तो नहीं कर रहा, तो हम बिल्कुल एकदम अपने आप को प्रेशराइज महसूस करते हैं। अरे यार, अब क्या करें, अब क्या करें, थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है। तो उस टाइम पे जो पैरेट लर्निंग होती है ना, वो भूल जाती है, वो आपके किसी काम की नहीं। तो आज आपको दोस्तों मैं बताने वाला हूँ वो टेक्निक जो आप एक बार याद कर लो और एक आध बार रिकैप कर लो, उसे रिवीजन कर लो, तो आप पूरे साल या तो फिर आप ये कह सकते हैं पूरे लाइफ टाइम के लिए उसे अपने दिमाग में फीड कर सकते हैं, जिसे बोलते हैं साइकिल लर्निंग या बाइसिकल लर्निंग। बाइसिकल लर्निंग का मतलब यही है मेरा कि एक बार अगर आपने अच्छे से साइकिल चलाना सीख लिया, फिर 10 साल आप साइकिल मत चलाओ, फिर भी आपको अगर कोई साइकिल देगा चलाने के लिए ना, तो आप उतनी ही अच्छे से साइकिल चला पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। और ये आपका अनुभव है यार, आप खुद इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं कि हाँ ऐसा होता है। चलिए समझते हैं। मैं आपको कुछ चीज़ों के नाम देता हूँ याद करने के लिए।
बिल्कुल सीक्वल वाइज आपको बताना है, स्टेप बाय स्टेप बताना है, जिस क्रम में मैंने आपको बताया उसी क्रम में बताना है। ध्यान से सुनिएगा। सोफा सेट, टाइगर, लॉलीपॉप, साइकिल, माइकल जैक्सन, नीली बस, हरे सेब, पीली चिड़िया, ट्यूबलाइट, सांप, काले कोट पहने हुए अमरीश पुरी जी। अब आप सोच रहे होंगे क्या आप बोल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं जिन शब्दों का नाम लिया, क्या आप इन शब्दों को उसी क्रम में बता सकते हैं आप मुझे? हो रही ना कठिनाई, दिक्कत आ रही ना? सुनिए अब फार्मूला, जो फार्मूला की हम बात करने वाले हैं। हमने आपको पहला शब्द दिया था सोफा सेट, दूसरा शब्द था टाइगर, तीसरा था लॉलीपॉप। तो आपको क्या करना है, अगर इस सीक्वल वाइज इन चीज़ों को याद करना है तो आपको इन सारे शब्दों को एक दूसरे से जोड़ना पड़ेगा और एज ए स्टोरी जोड़ना पड़ेगा। अगर आप एज ए स्टोरी अपने से रिलेट करके उस स्टोरी को बहुत सिंपल तरीके से अगर स्टोरी क्रिएट कर पाते हैं आप, तो आप जान जाइए कि चीज़ों को बिल्कुल एकदम क्रम से याद कर पाएंगे और लंबे समय तक के लिए याद कर पाएंगे। और स्टोरी क्रिएट करना बड़ा आसान है और बहुत आसानी से स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं आप, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। चलिए, सोफा सेट का नाम लिया हमने, तो सोफा सेट और दूसरा टाइगर। तो टाइगर सोफा सेट पे बैठा हुआ है। लॉलीपॉप कहा मैंने, लॉलीपॉप खा रहा है वो। फिर साइकिल, फिर माइकल जैक्सन। साइकिल से माइकल जैक्सन आते हैं और देखते हैं कि सोफा सेट पे टाइगर बैठा हुआ है, डर के मारे भागते हैं वहां से और नीली बस जा रही होती है और उस बस में चढ़ जाते हैं। बस की हर एक सीट पे हरे हरे सेब रखे हुए हैं और जैसे ही मेरी एंट्री होती है बस के अंदर, मैं देखता हूँ कि हरे हरे सेब हैं और ट्यूबलाइट लगी हुई है बस में और उस ट्यूबलाइट पे पीली चिड़िया बैठी हुई है। और फिर कुछ दूर आगे जाकर के बस में काले कोट पहनकर अमरीश पुरी जी चढ़ते हैं और उनको सांप डस लेता है। समझने की कोशिश करिएगा। अब सारी चीजें आपको याद हैं, क्रम से याद हैं। अगर मैं आपसे पूछूं तो इस चीज को आप समझिए कि जो भी चीज आप लर्न करो, जो भी आपके सिलेबस में है, उस चीज को पिक्चर के रूप में कन्वर्ट करिए, अपने दिमाग में विजुअलाइजेशन करिए, है ना, उसकी कल्पना करिए, उसको याद करने की कोशिश करिए, कल्पना करके कि ये चीज कैसे है, क्या है, इसका कहाँ से हम कनेक्शन बिठा सकते हैं। तो हम आपको यही बताना चाहते थे दोस्तों कि हमारा दिमाग पिक्चर के रूप में चीज़ों को याद करता है, तो क्यों ना हम चीज़ों को पिक्चर फॉर्म में बनाकर थोड़ा फनी बना दें, थोड़ा सा उसको रोमांटिक बना करके एक स्टोरी क्रिएट कर दें। उसको लेकर के किसी भी चीज़ को लेकर के जब स्टोरी क्रिएट कर देंगे तो हमारा दिमाग उन चीज़ों को बखूबी याद रखेगा, क्रम वाइज याद रखेगा और लंबे समय तक याद रखेगा। अगर आप इसी तरीके की बहुत सारी टेक्निक सीखना चाहते हैं, छोटी छोटी टेक्निक्स जिसे आप आसानी से सीख करके अपने एग्ज़ाम्स में अच्छे नंबर ला सकें, तो आपके लिए मैं रिकमेंड करूँगा 2 बुक। आप इन दोनों बुक को एक बार पढ़ लीजिए, बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। तो आपका ये जो मेमोरी कमज़ोर है मेरी, मैं चीज़ों को याद नहीं कर पाता, एग्ज़ाम में भूल जाता हूँ, इस टाइप की जो शिकायत रहती है दोस्तों, वो सदा सदा के लिए आप भूल जाएंगे। और 2 बुक का नाम क्या है? पहली बुक है मेमोरी अनलिमिटेड। आप जाइए अमेजोन, फ्लिपकार्ट, किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट पे जाकर सर्च करिए, मिल जाएगा, आसानी से मिल जाता है। और दूसरी बुक है मेमोरी माइंड एंड बॉडी। और इन दोनों बुक्स को लिखने वाले हैं विश्वरूप राय चौधरी जी, जो मेमोरी माइंडेड इंसान है। बहुत गजब की मेमोरी है इनकी। आप यूट्यूब पे जाकर के और सारे वीडियोस इनके सर्च कर सकते हैं कि विश्वरूप राय चौधरी या डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, तो इनके बारे में बहुत सारी वीडियोस मिलेंगे आपको। तो मैं दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, मेमोरी से संबंधित चीज़ें। और इन बुक्स को ज़रूर पढ़िएगा एक बार जीवन में। अगर आप सचमुच में अपनी मेमोरी को लेकर सीरियस हैं और आप ये सोचते हैं कि मेरी मेमोरी कमज़ोर है, उसकी मेमोरी अच्छी है, तो ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। मैं आपको बता दूं, हर व्यक्ति की मेमोरी एक जैसी होती है, बस अंतर होता है कि हम समझ नहीं पाते अपनी मेमोरी को। और जिस दिन हम समझ जाएंगे ना,
तो हमारा सारा कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। तो बस आपसे रिक्वेस्ट है कि इस बुक्स को मंगाइए और पढ़िए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और पावरफुल वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम।